प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एकांकी का उद्भव किस प्रकार हुआ इसके बारे में विचार करेंगे। जैसा कि आपको विगत व्याख्यान में बताया जा चुका है कि एकांकी यानी एक अंक का रूपक अथवा नाटक कोई सर्वथा नवीन साहित्य विधा नहीं है। विश्व की प्राचीनतम भाषाओं ग्रीक तथा संस्कृत में एकांकी उपलब्ध है। संस्कृत साहित्य में भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में वर्णित रूपकों में एकांकी की प्रधानता है। 10 रूपकों में से 5 अर्थात अंक अथवा उत्सृष्टिकांक, व्यायोग, भाण, विथि तथा प्रहसन एकांकी हैं। इनके अतिरिक्त उपरूपक के 18 भेदों में कम से कम 9 एकांकी के ही विभिन्न रूप हैं। एक अंक वाले ऐसे उपरूपक गोष्ठी, नाट्यरासक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेखण, रासक, श्रीगदित, विलासिका, हल्लीस, भाणिका हैं। अतएव स्पष्ट है कि संस्कृत नाट्यशास्त्र के रूपक एवं उपरूपकों के 28 भेदों में से 14 तो निश्चय ही एक अंक वाले हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार एक अंक वाले कुछ रूपक तथा उपरूपकों की कथावस्तु लौकिक, ऐतिहासिक एवं काल्पनिक, नायक, राजा, द्विज, वणिक, पाखंडी अथवा धूर्त, नायिका, रानी, कुलवधू अथवा बंधकी यानी दुराचारणी कोई भी हो सकती है। इसी प्रकार वीर, श्रृंगार, करुण, रौद्र एवं शांत रसों की इन रूपकों एवं उपरूपकों में प्रधानता होती है। कहीं कहीं इनकी कालावधि भी नियत है। इस प्रकार जनजीवन से संपर्क रखने वाले ऐसे रूपक एवं उपरूपक एकांकियों से पर्याप्त समानता रखते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भास का उरुभंग तथा नीलकंठ का कल्याण सौगंधिक एकांकी ही है। संस्कृत साहित्य के व्यायोग स्तरीय एकांकी रूपकों में प्रहलावन देवकृत पार्थ पराक्रम, विश्वनाथ कृत सौगंधी हरण, वस्त्रराज कृत किरातार्जुनीयम, कंचन पंडित कृत धनंजय विजय, मोक्षादित्य कृत भीम विक्रम, रामचंद्र कृत निर्भय भीम आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत साहित्य में प्रहसन की कथा वस्तु एवं शिल्प विधान एकांकी के समान ही है। अतएव संस्कृत के कंदर्प केली, धूर्त चरित्रम, लता कामलेखा, धूर्त नाटिका, लटक मेलक तथा हास्य चूड़ामणि जैसे अनेक प्रहसन एकांकी के इतिहास को संस्कृत की परंपरा से जोड़ते हैं। संस्कृत साहित्य में यद्यपि भाण
एक पात्रीय एक आलाप के रूप में सृजित किया जाता था, पर बामन भट्ट का श्रृंगार भूषण, रामचंद्र दीक्षित का श्रृंगार तिलक, वत्सराज का कर्पूर चरित एवं शंकरकृत श्रद्धा तिलक एकालाप होते हुए भी एकांकी के शिल्प विधान के पर्याप्त समीप हैं। एकांकी कला की दृष्टि से इन रूपकों का शिल्प सौंदर्य उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि एकांकी हिंदी अथवा भारतीय साहित्य के लिए सर्वथा नवीन एवं आकस्मिक साहित्य विधा नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य एकांकी के जो स्रोत है वो प्राचीन काल में भी मिलते हैं या प्राचीन काल से ही चली आ रही है। आधुनिक एकांकी के बीज भारतीय साहित्य में विद्यमान थे, पर उसे पश्चिम ने पल्लवित एवं पुष्पित किया। यद्यपि एकांकी का जन्म संस्कृत से हुआ, तथापि यह अपने नवीन रूप में पश्चिम की एकांकी नाटक कला से अधिक अनुप्राणित है। यानी आधुनिक एकांकी है जो पश्चिम जो नाट्य परंपरा है उसके आधार पर विकसित और पल्लवित हुई है। हिंदी एकांकियों की आत्मा भारतीय होते हुए भी उनके शरीर निर्माण में पश्चिम का काफ़ी हाथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सृजन की प्रेरणा का प्रमुख स्रोत पश्चिम ही है। अपने आधुनिक रूप में एकांकी संस्कृत रूपकों तथा उपरूपकों से प्रभावित तो अवश्य है, पर यह मात्र उनका विकसित रूप नहीं कहा जा सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक अंक के उपर्युक्त रूपकों एवं उपरूपकों में से अनेक का सृजन किया, पर हम उन्हें पूर्णतः आधुनिक एकांकी की कोटि में नहीं रख सकते। आधुनिक एकांकी न मात्र अभिनय है और न कोरा संवादात्मक संभाषण। एकांकी का लक्ष्य मात्र कौतूहल उत्पन्न करना नहीं है। एकांकी के कलेवर में अभिनय भी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एकांकी लघु अवधि की नाटिका है, तो इस लघु अवधि में क्या क्या विशेष चीज़ें रहती है उस पर यहाँ बताया गया है कि एकांकी के लघु कलेवर में अभिनय है, चरित्र चित्रण के लिए अवकाश है, तर्क वितर्क का अवसर है, वह पाठ्य और अभिनय दोनों है। यानी उसको पढ़ा भी जा सकता है और उसका अभिनय भी किया जा सकता है। आज के एकांकी में संघर्ष एवं मनोविश्लेषण का उचित स्थान है। उसका स्वरूप आदर्शवादी, यथार्थवादी अथवा आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कैसा भी हो सकता है। आज का हिंदी एकांकी आदर्शों की आधुनिकता तथा तकनीक की दृष्टि से पाश्चात्य विचारधारा से निश्चित रूप से प्रभावित है। हाँ, कथोपकथन तथा क्रिया की दृष्टि से वह संस्कृत के प्राचीन नाटक साहित्य एवं भारतीय परंपरा के समीप है। अतएव स्वरूप तथा कलेवर की दृष्टि से आधुनिक हिंदी एकांकी पर पूर्व निश्चित अर्थात भारत और यूरोप
दोनों का पर्याप्त प्रभाव है। पश्चिम में एकांकी की झलक 10वीं शताब्दी के मिरेकिल्स और मारेलिटीज आदि नाट्य रचनाओं में मिलती है। इन नाटकीय रचनाओं में धर्म प्रसार के लिए ईसाई संतों के चरित्र को एक आकर्षक कहानी अथवा उनके धर्म कार्य संबंधी उपदेश प्रधान एक विषय का उल्लेख है। जनमानस के मनोरंजन के लिए लिखित इंटरल्यूड्स में इसका कुछ विकसित रूप है। अधिक से अधिक 3 पात्रों द्वारा इनमें किसी एक भावना का प्रदर्शन है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में लंदन, पेरिस, बर्लिन, शिकागो, डबलिन आदि नगरों में लघु मंचीय आंदोलनों का प्रचार हुआ। इनके अतिरिक्त प्रतिभोजों में भोजन से पूर्व के समय का सदुपयोग करने के लिए दृष्टि से प्रहसन लिखे गए। प्रेक्षागृहों में प्रहसनों के प्रारंभ में प्रेक्षकों के बीच आ जाने वाले लोगों के लिए 2 पात्रों वाले संवादात्मक कर्टेन रेजर के प्रचलन एवं प्रदर्शन से साहित्यकारों को एकांकी सृजन की प्रेरणा मिली। यूरोपीय देशों में जब किसी बड़े नाटक का आयोजन होता था तब प्राय दर्शक देर से आते। अतएव नाटक प्रारंभ होने से पूर्व पहले से आए दर्शक ऊब न जाएं, इसलिए उन्हें कुछ छोटे छोटे नाटक दिखाए जाते थे। ये छोटे छोटे नाटक कर्टेन रेजर कहलाते थे। इसकी कथा वस्तु रोमांचकारी अथवा हास्य प्रदान होती थी, जिससे दर्शक वहीं बैठे रहे। आधुनिक एकांकी का विकास इन्हीं कर्टेन रेजर से हुआ। एकांकी के विकास के संदर्भ में एक घटना उल्लेखनीय है। 1930 में बैरूट एंड थिएटर पेरिस में W. जैकब के मंकीज पा नाटक का लुई पार्कर द्वारा प्रस्तुत रूपांतर प्रदर्शित किया गया। इसका अभिनय देख दर्शकगण मुख्य नाटक बिना देखे ही उठ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि नाटक कंपनियों ने कर्टेन रेजर प्रदर्शित न करने का निर्णय लिया। अब तक एकांकी मात्र मनोरंजन का साधन था। रंगमंच से कर्टेन रेजर के बहिष्कार से एकांकी कला के विकास को प्रोत्साहन मिला। अब साहित्य में एकांकी को स्थान मिला तथा उससे संघर्ष एवं बौद्धिकता का समावेश हुआ। एकांकी कथोपकथन के माध्यम से, कथोपकथन यानी संवाद, 2 पात्रों के मध्य जो वार्तालाप होता है उसे संवाद कहते हैं या कथोपकथन भी कहते हैं। मानव जीवन के किसी एक भाग का दृश्य उपस्थित करने लगा और इस प्रकार उसमें मनोरंजन के स्थान पर प्रभावोत्पादकता आ गई। इस प्रकार एकांकी के उद्भव में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एकांकी का उद्भव हुआ। कि संस्कृत में बाण, भाण, विथि आदि नाम से जो जाना जाता था, वहाँ से चलता आया हुआ धीरे धीरे पाश्चात्य सामग्री भी वो ग्रहण करता है। पाश्चात्य में जो बड़े नाटक दिखाए जाते थे उनसे पहले पूर्व में जो दर्शक वहाँ पहुँच जाते थे उनको कैसे रोका जाए या उनको कैसे एकत्रित बिठाया जाए जिससे कि उनका टाइम पास हो जाए, इसलिए वहाँ कर्टेन रेजर यानी लघु एकांकी का दौर चला। और लघु एकांकी का दौर चला तो उसमें सर्वप्रथम जो ईसाई धर्मगुरु थे
उनके माध्यम से धर्मोपदेश दिए जाते थे या उनके प्रवचनों को प्रसारित किया जाता था, जनता तक पहुंचाने का एक यह सरल माध्यम बन गया था। परंतु धीरे धीरे इसमें हास्य के साथ साथ वर्तमान की स्थितियों पर या समस्याओं पर भी विचार किया जाने लगा। और जैसा कि मैं अभी बताया है कि मंकीज पा एक कर्टेन रेजर था, उस नाटक का लुई पार्कर द्वारा जो रूपांतर प्रदर्शित किया गया, उसके अभिनय को देखकर मूल नाटक को देखे बिना ही लोग चलने लगे और उसी से ही वहाँ से कर्टेन रेजर यानी लघु एकांकी का बहिष्कार किया गया, यानी मूल नाटक वालों ने छोटी एकांकी दिखाना बंद कर दिया और वहीं से एकांकी को साहित्यिक रूप में और वर्तमान समस्याओं से जोड़ते हुए बौद्धिकता एवं तार्किकता का संघर्ष उसमें करते हुए, साथ ही उसका बौद्धिकता और तार्किकता का समावेश करते हुए और वर्तमान में जो आम आदमी का संघर्ष है उससे भी उसको रूबरू कराते हुए आज के दर्शकों के सामने उसको उपस्थित किया। तो यही एकांकी के उद्भव की कथा है, कहानी है। इसके विकास पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।